कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमसे मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए अपने दिल में कुछ और ही रखते हैं। वो तुमसे नफरत करते हैं। वो तुम्हें बर्बाद होना देखना चाहते हैं। याद रखो, सबसे डेंजरस दुश्मन वो नहीं होता है जो तुम्हें सामने से खुलकर नफरत करता है। सबसे डेंजरस वो होता है जो तुम्हारे आसपास दोस्त बनकर रहता है, लेकिन पीठ पीछे तुमसे दुश्मनी निभाता है। अगर तुम ऐसे लोगों को पहचानना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, उनके कुछ फ्रेजेस यानी कुछ बातें उनकी असली सोच को एक्सपोज कर देती हैं। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे फ्रेजेस की, यानी 7 ऐसे बातों की जो तुम्हें सीक्रेटली डिसलाइक करने वाले लोग बार बार यूज करते हैं। और इनमें जो 7वां फ्रेज है, यानी जो 7वीं बात है, वो इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा कॉमन भी है। फ्रेज 1। आज के बाद जब तुम्हें कोई अचीवमेंट हासिल हो या तुम्हें कोई सक्सेस मिले, तो इस बात पर ध्यान देना कि कौन तुम्हें आकर यह कहता है कि यार, तुम तो बड़े लकी हो। हर बार ये बात निगेटिव नहीं होती है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी मेहनत को इग्नोर करे और सिर्फ तुम्हारे लक को क्रेडिट दे, तो समझ जाओ कि उस शख्स को तुम्हारी कामयाबी हजम नहीं हुई है। इस बात को कभी मत भूलना कि जेलस और इनसिक्योर लोग तुम्हारी हर सक्सेस को लक का नाम देकर तुम्हें मुबारकबाद पेश नहीं करते हैं, तुम्हारी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि वो तो अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसा करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि तुमने मेहनत करी है। यही हैं वो दोस्त जो तुम्हें सामने से मुस्कुराकर तो मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें सीक्रेटली डिसलाइक करते हैं। फ्रेज 2। ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हें सिर्फ बुरा महसूस कराने के लिए ही कुछ बोलते हैं और अपनी नफरत को कवर करने के लिए मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मतलब ये हुआ कि पहले इंसल्ट करो और जब सामने वाले को बुरा महसूस होने लगे, तो मुस्कुराते हुए कह दो, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे ही लोग तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे पेशेंस को और तुम्हारे बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं, और अगर तुम चुप रहते हो तो आगे बढ़कर वो तुम्हारा और इंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर तुमने रिएक्ट किया, तो वो बात को खत्म करने के लिए मुस्कुरा कर कहते हैं कि अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। याद रखो, ये मैनिपुलेशन का बेहतरीन फार्मूला है। आज के बाद अगर कोई ये फार्मूला तुम पर इस्तेमाल करे, तो समझ जाओ कि ये वही दोस्त है जो तुमसे मुस्कुरा कर तो मिलता है, लेकिन सीक्रेटली वो तुम्हें डिसलाइक करता है। फ्रेज 3। आज से ही इस बात पर ध्यान जरूर देना कि कुछ लोग मुस्कुराकर लेकिन बड़े ही अफसोसनाक लहजे में कहते हैं कि यार, मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूं, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे लिए खुश हूं में नहीं है, प्रॉब्लम है लेकिन में। यही वो लेकिन है जिसमें उन लोगों की नकारात्मक सोच छुपी होती है। दरअसल वो कहना चाहते हैं कि यार, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, लेकिन भगवान जाने देखो आगे क्या होता है। ऐसे ही लोग तुम्हारे सक्सेस को, तुम्हारे अचीवमेंट को, तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि उस पर शैडो डालने की कोशिश करते हैं। अगली बार अगर ऐसा कोई तुमसे मिलता है, तो तुम समझ लेना कि ये वही दोस्त है जो सामने से मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन सीक्रेटली वो तुम्हें डिसलाइक करता है। फ्रेज 4। मेरा एक दोस्त है जो मुझसे साल में 1 या 2 बार ही मिलता है, लेकिन वो मुझसे जब भी मिलता है तो कहता है कि यार, तुम बदल गए हो। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो मेरी तारीफ करता है या मेरी बुराई। देखो, ये समझने वाली बात है। तुम्हें तरक्की करता हुआ देखकर, तुम्हें ग्रो करता हुआ देखकर, अगर कोई सच्चे मन से अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहता है कि यार, तुम बदल गए हो, तो ये सही है। लेकिन अगर इसी बात को कोई मजाकिया अंदाज में कहता है, तो सतर्क हो जाओ। वो तुम्हारी तरक्की पर खुशी का इजहार नहीं कर रहा है, बल्कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि देखो, मैं तुम्हें सीक्रेटली डिसलाइक करता हूं। फ्रेज 5। मेरा एक और दोस्त है जो मुझसे अक्सर मिलता है, लेकिन जब भी मुझसे मिलता है तो बड़ी संजीदगी से मुझसे कहता है कि यार, ऐसा मत करो, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। यार, ऐसा करोगे ना तो समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी।
यार मैं दिल से चाहता हूं कि तुम तरक्की करो, लेकिन आजकल जो ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो डायरेक्टली कभी भी मेरे फायदे के बारे में बात नहीं करता था। उस दोस्त को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर पर मैंने कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन लोगों को मेरी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ती है और जिनकी नज़र सिर्फ मेरे वीकनेस पर होती है, तो ऐसे लोगों की राय ऑनेस्ट हो ही नहीं सकती। वो सामने से एक वेल विशर की तरह तो मिलते जरूर हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो सीक्रेटली मुझे डिसलाइक करते हैं। फ्रेज 6। मान लो कि किसी ने तुम्हारा इंसल्ट किया और तुमने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो वो तुरंत बड़ी नरमी के साथ कहता है कि यार हर बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि उसने तुम्हारा इंसल्ट किया, प्रॉब्लम तो इस बात में है कि तुमने ऑब्जेक्शन रेज किया, तुमने रिएक्ट किया। ऐसे लोग भी सीक्रेटली तुम्हें डिसलाइक करते हैं। फ्रेज 7। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि यार मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, ये काम मत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, इस बिजनेस में पैसा मत लगाओ वरना तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा, यकीन मानो यार मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करता रहता हूं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारा वेल विशर है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देकर सोचोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा, तुम समझ जाओगे कि वो केवल डर फैलाना चाह रहा है और वो डर इसलिए फैलाना चाह रहा है कि वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता है। जो लोग सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं वो तुम्हें डराने के बजाय डर पर जीत हासिल करने के लिए तुम्हारी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन जो लोग सीक्रेटली तुम्हें डिसलाइक करते हैं वो तुम्हारे मन में डाउट पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरी इस बात को याद रखना कि फेक लोग अपनी नफरत को नफरत की तरह एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कभी मजाक की शक्ल में, कभी कंसर्न या फिक्र के रूप में, या कभी अपने फ्रेंडशिप को जताते हुए अपनी नफरत का इजहार करते हैं। इसलिए अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो सिर्फ उनकी बातों को मत सुनो, बल्कि उनकी बातों में छुपे हुए मकसद को समझने की कोशिश करो। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगती है तो ये तुम्हारा इंट्यूशन है, और साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर इंट्यूशन बातों में छुपे हुए मकसद के सिग्नल को पकड़ लेता है। अगर आज का वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखो आई चूज रियल पीपल। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।